हिमाचल सरकार ने कैबिनेट में जो फैसले लिए हैं वे अपने आप में विरोधाभास पैदा करते हैं। जब कोरोना कर्फ्यू लगाया तो धारा 144 लगाने का फैसला क्यों लिया गया? जो सरकारी बसें चल रही है, क्या उनमें कर्फ्यू व धारा 144 लागू नहीं होगी? क्योंकि धारा 144 लगाने के बाद किसी जगह 5 या इससे ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। कोरोना की ये लहर नहीं है बल्कि सुनामी है। इसलिए सरकार को जो कड़े कदम उठाने की जरूरत है उसे उठाए। सरकार प्रदेश के मजदूरों का भी ध्यान रखे व उनके लिए आर्थिक पैकेज दे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि कांग्रेस पार्टी संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में है, इसलिए देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए। सरकार ने कोरोना से निपटने की पूर्व तैयारियां नहीं की है, बल्कि बंगाल के चुनावों में भाजपा ने बड़ी रैलियां करवाकर कोरोना को बढ़ाया है। ऑक्सीजन की देश के कई राज्यों में किल्लत है। इस अव्यवस्था के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। सर्वोच्च न्यायालय तक ने इस पर तल्ख टिप्पणियां की है, इसलिए पीएम को इसकी जिम्मेदारी लेकर पद से इस्तीफा देना चाहिए था। कम से कम स्वास्थ्य मंत्री तो इस पर इस्तीफा देते। टीकाकरण की कमी के चलते भी वायरस फैल रहा है। भाजपा सरकारों ने फिजूल खर्ची की है। 3000 करोड़ की मूर्ति बनाने की क्या आवश्यकता थी, जब कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आपके पास नीति नहीं है? राठौर ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोरोना से निपटने के लिए जल्द ही कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी ने कोरोना हेल्पलाइन जारी की है। इस मुश्किल वक्त में कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है। कोरोना कर्फ्यू में कांग्रेस की सहमति नहीं थी। अब ये जो कोरोना कर्फ्यू है, जो कुछ मैं समझ पाया हूँ, जो मेरी अल्प बुद्धि में ज्ञान की वर्षा हुई है, इसमें एक तरफ सरकार ने कर्फ्यू की घोषणा की है, धारा 144 जो है लगाई है, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी, अंतर्राज्य व अंतर जिला बसें 50% सवारियों के साथ चलेगी। ये सारा विरोधाभास है। और हालांकि मुझे हैरानी हुई जब काबीना मंत्री सुरेश भारद्वाज जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे। वे स्वयं भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे हैं। मुझे मालूम नहीं कि जो वो बोल रहे थे क्या वो स्वयं उससे सहमत थे या नहीं। ये प्रश्न मैं उन पे छोड़ता हूं। सबसे पहले तो कर्फ्यू की परिभाषा क्या होती है, मैं ये जानना चाहता हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक जब कर्फ्यू लगता है तो किसी को खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होती, जो मैं कर्फ्यू का मतलब आज तक समझ पाया। और धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोग कहीं असेंबल नहीं हो सकते। अब इन दोनों में ही विरोधाभास है। अगर 5 लोग से ज्यादा लोग असेंबल होते हैं तो धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी, और अगर 5 लोग असेंबल होते हैं या 5 से कम होते हैं तो कर्फ्यू काहे का? बसों में बैठते ही धारा 144 खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां 50% सवारियों के साथ आपने इजाजत दी है। कुल मिलाकर जो ये सरकार ने घोषणा की है, इसमें इतनी ज्यादा विसंगतियां हैं, इतना ज्यादा विरोधाभास है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं। जो स्थिति बनी है उसके लिए सीधे तौर पे केंद्र सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि जब पहली लहर
कहर बरपा रही थी पूरी दुनिया में, तो विश्व के कुछ देशों ने विशेषज्ञों की राय लेकर जो दूसरी लहर आने वाली थी उसकी तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि विशेषज्ञों का अनुमान था कि दूसरी लहर आएगी। और आज यूरोप के बहुत से देश जिन्होंने तैयारी की, वहां केसेस नाम मात्र के या बहुत ज्यादा कम, लेकिन जब ठहराव आया तो हमारा जो नेतृत्व है उन्होंने समझा ये तो खत्म हो गया। बजाय इसके कि आप योजना बनाते बैठ के बात करते, पश्चिमी बंगाल में या दूसरे राज्यों में, केरला में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में, असम में जो चुनाव थे, उन चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। और खासकर पश्चिमी बंगाल में प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, तमाम मंत्रिमंडल जो है जाके पश्चिमी बंगाल में बैठ गया। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हाथों पर होते हैं ऐसे कई बैक्टीरिया हल्के गर्म पानी की धार में दोनों हथेलियों को रगड़े। थोड़ा सा लिक्विड साबुन लेकर हथेलियों को मले। हथेलियों के पीछे और उंगलियों को अच्छे से मले। दोनों हथेलियों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करके अच्छे से रगड़ें। अंगूठे के आसपास और उंगलियों को अच्छे से मले। नाखूनों को अच्छे से मलकर धोएं। अपने हाथों को अब पानी की धार से अच्छी तरह धोएं। हाथों को अच्छी तरह से पोंछकर सुखा लें और नल को भी साफ कर दें। कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइफ टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।